अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 17 मई 2025 है। शहर हैदराबाद के चादर घाट का ये वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस आ चुकी है, साथ में डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। 75 तोला सोने की चोरी हुई है, साथ में 2.5 लाख रुपए कैश भी चोरी हो चुका है। ये बहुत ही बड़ी खबर शहर हैदराबाद के चादर घाट के एरिया में एक बिजनेसमैन का घर है, उनके घर से निकल के सामने आ रही है। ये चोरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने जो चालाकी दिखाई वो सुन के भी आप हैरान हो जाएंगे। जो भी डिटेल्स अभी तक निकल के सामने आई है, पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम की तमाम डिटेल्स आपको बताएं। शहर हैदराबाद के अंदर एक बिजनेसमैन मौजूद है जिनका नाम है फ़हीमुद्दीन। उनकी बीवी की तबीयत ख़राब थी, वो हॉस्पिटल को लेकर गए थे। उनकी बीवी का इलाज चल रहा था, बेचारे ऑलरेडी परेशान थे और ऐसा नहीं था कि घर पे कोई नहीं थे जिस वक्त चोरी हुई। फ़हीमुद्दीन और उनके बेटी दोनों भी घर में मौजूद थे, उसके बावजूद इस तरह की हरकत अंजाम हुई है। कल रात के अंधेरे में शायद पीछे इस रास्ते से चोर इस घर में घुस गए। ऐसा लग रहा है कि चोरों ने पूरी प्लानिंग की थी। घर में घुसने के बाद में चोरों ने एक काम किया। बताया ये जा रहा है कि इसी खिड़की से वो लोग घर के अंदर घुसे थे। घर में घुसने के बाद में उन लोगों ने एक काम कर दिया है। वो काम ये था कि जहाँ पे फ़हीमुद्दीन मौजूद थे वो रूम को उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद में उस रूम को बाहर से लॉक डाल दिया ताकि फ़हीमुद्दीन बाहर ना निकल पाए। और यही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि उनका मोबाइल फ़ोन भी पहले वो लोग अंदर से ले लिए ताकि फ़हीमुद्दीन अगर नींद उशार हो गई तो किसको भी कॉल करके इन्फॉर्म नहीं करना बोल के। दलान का सामान जो है जैसे का वैसे ही पड़ा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा दलान के सामान को छेड़खानी नहीं की गई। वहीं दूसरी जानिब सीधा सीधा वो लोग कमरे में चले गए। कमरे में से अलमारी में से तमाम चीज़ें निकाल कर पलंग के ऊपर डालने लगे। और ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें महंगी नहीं थी वो ज्वेलरी को उन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया, वो कपड़ों को उन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया, सीधा सीधा गोल्ड के ऊपर निशाना डाला। ढूंढ ढूंढ कर 75 तोले सोना भी उन लोगों ने चोरी कर लिया। वहीं दूसरी जानिब 2.5 लाख कैश भी रखा हुआ था, वो तमाम का तमाम कैश भी चोरों ने चोरी कर लिया है। सोना और पैसा ढूंढने के चक्कर में तमाम का तमाम सामान निकाल के इन लोगों ने फेंक दिया। तमाम की तमाम बैग्स छान मार लिए, 1 रुपया तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इसके अलावा राडो की घड़ी और एक कैमरा भी मौजूद था, वो भी गायब है। और क्या क्या सामान गायब है देखिए, वो खुद अभी सोच रहे हैं। फ़हीमुद्दीन जब होशियार होकर ये मंजर देखा तो उनके होश उड़ चुके थे। बीवी ऑलरेडी उनके हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे और घर के अंदर इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका था और घर का सामान चोरी हो चुका था। और यही नहीं, हजारों लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। चोर ने चोरी कर लिया था। जैसे ही ये मंजर उन्होंने देखा, देखते ही वो चादरघाट पीएस को कांटेक्ट करे और पीएस वाले जब का जब साइट के ऊपर पहुंच गए। साथ ही साथ दूसरे टीम्स भी वहाँ पे आ गए। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है इसका। तमाम के तमाम जितने भी CCTVs है उसका भी चेक हो रहा है, फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। चोरों ने काफ़ी होशियारी दिखाई है, लेकिन हैदराबाद पुलिस से वो नहीं बच सकते। बहुत जल्द इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हरामखोरी की आप इंतहा देखिए। ऑलरेडी एक शख्स परेशान है, हॉस्पिटल को उनकी बीवी को लेकर जा रहे हैं, उसके बावजूद उनके घर पे जाके डाका डालना, इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। इतने हरामीपन पे लोग उतर आए हैं। ये वाक़या पेश आने के बाद में ओनर का भी स्टेटमेंट सामने आया है। उनका क्या कहना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वीडियो दिखा देते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीमुद्दीन है। रात में मेरे घर पे चोरी हो गई। मैं मेरे बाजू से मोबाइल लेके चले गया और दरवाज़ा लगा दे के वो पहले आके उसके आने के पहले मेरे पास से मोबाइल ले लिया, वो लेके दरवाज़ा लगा दिया। मेरे को पता नहीं है। मैं जब उठा नींद में से 3:30-4 बजे के टाइम करीब उठ के मैं जब देखा मोबाइल देखा तो मोबाइल नहीं है बाजू। तो फिर मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था। तो फिर मैं देख के मतलब बेटी को आवाज़ दिया। बेटी को आवाज़ दिया तो बेटी बोली मेरे को नहीं मालूम था। तो फिर मैं जब खिड़की में से हाथ डाल के दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के जाके देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ है, सोना वगैरह सब चोरी हो गया। आपको आवाज वगैरह आई? मेरे को आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उन्हें आया कहाँ से आपके घर में? पीछे से रास्ता है भाई, हमारे किचन में से रास्ता है, ये खिड़की है, खिड़की में से आया हो सकता। खिड़की खुली रहती क्या है? खिड़की खुली नहीं रहती, उन्होंने तो खुली नहीं रहती। हमें क्या बस रात में भूल गए लगाना। जी। कितना था सोना? 75 तोले था, 2 लाख कैश था। जी। और उसके अलावा कोई चीज़? और मेरे राडो घड़ी थी, कैमरा था, बहुत सारा सामान था। जी। और इससे पहले भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार? पहली मरतबा। एग्जैक्ट आपका ये घर है कहाँ? ये आजमपुरा कांटे के सामने है, मलकपेटी स्टेशन का पीछे का हिस्सा लगता है मेरे को। जी। टाइम एग्जैक्ट क्या हो रहा था कि आप उठे हो तब? 3:30 पौने 4 हो रहे थे। फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म करें इसके बाद? हाँ, मेरे भतीजे को फ़ोन किया, बेटी के फ़ोन से फ़ोन किया मैं। तो भतीजा आया, आके डायल 100 को फ़ोन किया तो जब पुलिस वाले आए। कौन सा केस है? चादरघाट पीएस लगता था। फिर आपको किसी पे डाउट है, शक है, क्या है? मैं अल्लाह बेहतर जानता, मैं किसी पर शक तो नहीं कर सकता हूँ। नहीं कोई ऐसा अल्लाह ही बेहतर जानता हूँ। कोई भी ऐसा आ सकता है? नहीं, कोई मेरा दुश्मन है ना, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखता। इससे पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी की खिलाफ या किसी का नहीं।
मेरे को खुद याद नहीं था भाई, मेरे को नहीं मालूम हमारे बीच झगड़ा की तो तो घर में कौन कौन थे आप लोगों के? मेरी बेटी में थे बस, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थे, मैं इतना होने के बाद आया। ये बहुत ही बड़ा संगीन मामला पेश आया है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है जो चोर है उनको पकड़ लिया जाए। अब देखना ही होगा आगे क्या होता है। अगर कुछ अपडेट निकल के सामने आती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपडेट आप तक शेयर करें। आप लोग क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।